हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने 8A के वीडियोस देखे हैं तो 8B आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। अगर आपने 8A के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। साथ ही 8B के जो मैं आगे के क्वेश्चन बनाऊँगा ना, उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। In the adjoining figure, a circle touch all the four sides of a quadrilateral ABCD whose side are AB, BC and CD. फाइंड द लेंथ ऑफ AD। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये चारों साइड को ऐसे टच कर रहा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था एक्सरसाइज 8A में कि जब कभी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अंदर में जब सर्कल दिया हुआ है और वो चारों साइड को टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो अपोजिट साइड के जो सम होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अगर अपन AB और CD को प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा BC और AD को प्लस करने के। तो बस वहीं से आपका जो AD है वो निकल करके आ जाएगा। और ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पिछले साल भी जब बोर्ड एग्जाम हुए थे तो भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2011 में भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि इस रूल का यूज़ किया जाता है बार बार, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये कॉपी में इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो, जब आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बनाओगे तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख करके हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल जो है ना, उसके अंदर एक सर्कल पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब्ड है, एकदम पूरे चारों साइड को अगर वो टच कर रहा है, तो जो हमारे सम होंगे अपोजिट साइड्स के वो इक्वल हो जाएंगे सम ऑफ अदर अपोजिट साइड के। यानी कि हमारे पास जो AB है उसमें अगर अपन सम करते हैं CD को तो वो इक्वल आ जाएगा इसका, यानी कि BC, और उसमें सम कर देंगे अपन AD को। तो ये हमारा इस तरीके से रूल कहलाता है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपका आंसर रेडी है। AB कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CD हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 9 और प्लस में AD हमारे पास यही निकालने का है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 14। इस 9 को इधर लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और इक्वल को साइड में AD बचेगा। 14 में से हमारे पास 9 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू AD लिखो या फिर AD इक्वल टू 5 लिखो, बतिया एक ही है। और ये सब क्या में आया है, हमारे पास सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से BC कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पर PA और PB जो है हमें दो टेंजेंट दिए हुए हैं इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर O है। अगर हमारे पास APB जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री का है, तो बताइए व्हाट इज़ द मेजर ऑफ OAB। यहाँ पर जो एंगल बना है ना, देखो OAB यानी कि ये वाला एंगल, इसका मेजरमेंट हमसे पूछा जा रहा है। कैसे पता करेंगे, बहुत ईजी है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ इसे भी। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है। हमें ये एंगल अगर निकालना है तो डायरेक्ट तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि खुला सा ये एंगल है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम लोग O और B को मिला देंगे। उससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं लिख भी देता हूँ कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने OB को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से ही ये एंगल और ये एंगल निकालना होगा। कैसे निकलेगा वो समझिए। हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये साइड और ये जो साइड है जिसका नाम OA और OB है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जाने वाली लाइन जो है वो रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये चूँकि दोनों रेडियस है, इसके अंदर दोनों इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आइसोस्केल हो गया। अब अगर मैं आइसोस्केल वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल अगर निकालता हूँ किसी भी तरीके से, तो मुझे ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, है ना। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकालें भैया, तो ये भी दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने आपको एक्सरसाइज 8A में क्या सिखाया था कि जब कभी भी टेंजेंट इस तरीके से जाता है तो सर्कल का सेंटर से जो रेडियस आता है इस तरीके से, वहाँ पर हमारा जो एंगल बनता है, ये जो कंप्लीट हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा टेंजेंट के द्वारा, वो कितनी डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो लाइन होता है टेंजेंट होता है वो सर्कल से रेडियस से जो हम लोग निकालते हैं उसका ये परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि OAP जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल OAP इज़ इक्वल टू एंगल OBP, और दोनों कितने के हैं, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस से मिलकर के बन रहे हैं। ओके, अब हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा होगा आपको, जिसमें P, A, O और B ये सभी जो आ रहे हैं, इनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग लिखो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल
PAOB कुछ भी नाम रख सकते हो आप लोग, मैंने इसी लाइन से नाम रख दिया इसका। तो इसमें हमारे पास जो ये वाला एंगल है जिसका मैं नाम एंगल P, हम लोग को क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है, इसका APB नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं APB ही लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है। उसमें प्लस कर दो ये वाला एंगल जिसका नाम हमने OAP रखा हुआ है, फिर उसमें प्लस कर दो ये वाला एंगल जिसका नाम हमने OBP रखा हुआ है, उसमें लास्ट में ये एंगल O का प्लस कर दो जिसका नाम हम लोग AOB रख देते हैं। तो सभी का जो सम होगा 360 होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू तो दिया हुआ था कितना 50, तो इसके बदले 50 लिखेंगे। इन दोनों का वैल्यू हमने 90 निकाल रखा है, तो इन दोनों के बदले 90 लिख दो। प्लस में हमारा AOB रहेगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करके उधर ले जा करके माइनस कर दो। तो यहाँ से हमारे पास एंगल AOB का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा 360, और माइनस में 90 180 और 50 हो जाएगा 230। तो 360 माइनस 230 हो गया। तो यहाँ से हमारा AOB जो होगा वो निकल करके आ जाएगा 130 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया 130 डिग्री का। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो साइड हमारे इस ट्रायंगल के इक्वल है तो अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो हमारा एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना हुआ है तो इसको पूरा बता देंगे कि इन आइसो स्केल ट्रायंगल, जो हमारे पास आइसो स्केल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, तो AOB, इस वाले AOB के अंदर जो हमारा एंगल A बना हुआ है जिसका नाम हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसे हमें पूछा था OAB दिया हुआ था ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OAB जो है वो इक्वल है हमारे OBA के, ठीक है। इसमें है ना ये वाला एंगल OAB और ये OBA, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और साथ ही साथ हमारे पास जो एंगल OAB है उसमें अगर अपन प्लस कर देते हैं एंगल OBA और फिर उसमें प्लस कर देते हैं ये तीसरा वाला एंगल जिसका नाम AOB है, तो सभी का जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है। तो यहाँ पर अब क्या करो आप लोग, इस OBA के बदले में भी OAB लिख दो क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास OAB और फिर प्लस में एंगल OAB। ये जो हमारा AOB था इसका वैल्यू पुट करके उधर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना है हमने निकाला, अभी 130 निकाला है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस में से 130 डिग्री। तो OAB मिल करके हमारा 2 एंगल OAB आ जाएगा, ठीक है, OAB। और इधर हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल OAB का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 50 और ये 2 इधर आकर के डिवाइड में आ गया यानी कि 25 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इस वाले एंगल को निकालना था। तो ये भी बेसिक सही क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होते हैं, टेंजेंट्स का क्या रूल बनता है, ये सब चीज़ अगर आपको पता रहेंगी तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, PT एंड PQ आर द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। यहाँ से देखो PT और PQ दो टेंजेंट निकल रहे हैं। अगर बोला जा रहा है कि TPQ जो एंगल बन रहा है 70 डिग्री का है, तो T से यहाँ पर R में और Q से R में एक लाइन बनाया गया है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा जिसका नाम TRQ रखा गया है उसका वैल्यू कितना होगा ये बताइए। और ये क्वेश्चन भी 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना ना। देखो सबसे पहले चीज़ तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, लेकिन कब बनता है, जब वो लाइन जो हो वो हमारा सर्कल का सेंटर से होकर के जाए, यानी कि रेडियस बने। तो ये वाला तो अभी रेडियस थोड़ी है, ये लाइन रेडियस है नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। मैं सोचना कि यहाँ 90 है, ये 90 है, 70 तो ये निकल जाएगा, ऐसा वाला नहीं निकलेगा। पहले आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप T से लेकर के O तक को मिला दो और उसी से तरीके से Q से O को मिला दो। तो यहाँ पर अब जो एंगल बनेगा है ना, ये वाला एंगल इधर ये 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखना। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग ना, पहले आप लोग यहाँ पर का एंगल फाइंड कीजिएगा। आपको इस तरीके से डायग्राम याद आ रहा होगा, अपने क्लास 9th में जब मैंने पढ़ाया था तब याद आया होगा कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब कभी भी किसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर में जब कोई एंगल बनता है और फिर उसी आर्क के द्वारा जब हम लोग सर्कल के कहीं पर भी दूसरे पॉइंट में, चाहे यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना लो, कहीं पर भी जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो ये जो एंगल होता है इसका डबल होता है। तो अगर मैंने ये एंगल निकाल लिया, मान लो ये वाला एंगल 200 डिग्री का निकल गया, तो ये एंगल जो होगा 100 डिग्री का होगा। ऑटोमेटिकली ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन OT एंड OQ, हमने OT एंड OQ को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा OTP एंगल है ना, एंगल OTP वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल OQP के, और दोनों जो होंगे वो हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो OTPQ, ठीक है, OTPQ
पी क्यू, ये वाला क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा जो एंगल ओ टी पी है, ओ टी पी ये वाला, उसमें प्लस कर दो ये वाला एंगल ओ क्यू पी को, उसमें प्लस कर दो ये सेंटर वाला एंगल जिसका नाम टी ओ क्यू रख देते हैं ना, तो इसको मैं टी बना देता हूँ, फिर बीच में ओ आएगा, लास्ट में क्यू आ जाएगा, और लास्ट में ये वाला एंगल जिसका नाम हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, टी पी क्यू लिखा हुआ था, तो एंगल टी पी क्यू ही रख दो इसका नाम, बाकी आप क्यू पी टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का जो सम होगा वो इक्वल टू 360 आ जाएगा। ओ टी पी हमारे पास कितना है, 90 है, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। ओ क्यू पी भी 90 है तो 90 लिखेंगे। टी ओ पी हमें पता करना है, तो यहाँ पर एंगल टी ओ पी रहने दो। टी पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है 70 का, तो 70 लिख लो। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और 90 180। 180 में अगर अपन 70 प्लस करते हैं तो हमारे पास 250 आ जाएगा, तो 250 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो हो जाएगा टी ओ पी। अरे यार, मैं टी ओ पी कहाँ से बार बार लिख रहा हूँ बबुआ, कुछ तो गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं। टी ओ क्यू था ना, ये देखो ना यहाँ पे टी ओ क्यू था, मैं तभी बोलो टी ओ पी कहाँ से आ जा रहा है, टी ओ क्यू है और ये भी हमारा टी ओ क्यू है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस में 250, तो यहाँ से हमारा टी ओ क्यू जो है वो निकल करके आ जाएगा 110 डिग्री का। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपने से बना करके लिखिएगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, कि जो एंगल बनता है ना, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड, इसको बोलते हैं, यानी कि एंगल का बनना है, यानी सबटेंडेड होना, एंगल सब टेंडेड बाय एन आर्क, ये जो हमारा लाइन होता है इसको अपन आर्क कहते हैं। तो बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल, या फिर बाय एन आर्क करके सर्कल मत लिखो, आर्क तो ये हो ही गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और वो कहाँ पर बन रहा है, सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट कर दो एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल, वो क्या होता है, वो डबल होता है, दुगना होता है हमेशा, इज डबल देन द आर्क, देन एनी अदर एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग सर्कल में कहीं पर भी अगर बना हुआ है सर्कल का सेंटर से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ये किसी भी दूसरे पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा जो एंगल टी ओ क्यू है जो हमने अभी निकाला है, वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा हमारे एंगल टी आर क्यू के। ठीक है, कौन से एंगल के, इस वाले एंगल के। तो हम लोग को तो टी आर क्यू का वैल्यू चाहिए, तो बस इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू हमने 110 निकाला है, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में टी आर क्यू बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 55 इक्वल टू टी आर क्यू, या फिर आप चाहो तो एक बार लास्ट में एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो 4th क्वेश्चन है उससे बनाया जाए। तो देखो 4th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल विथ सेंटर O1 एंड O2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो O1 एंड O2 लिखा हुआ है ना, ये O2 ऑक्सीजन नहीं है, सर्कल का जो सेंटर उसको अपन O से डिनोट करते हैं, तो इस वाले सेंटर को O1 कर दिया गया और इसे O2 कह दिया गया है। और ये जो हमसे बोला जा रहा है कि 2 सर्कल है हमारे पास, उसमें 2 हमारे कॉमन टेंजेंट हैं, यानी कि ये जो टेंजेंट आपको दिख रहे हैं ये दोनों सर्कल के लिए काम कर रहे हैं, और ये दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पर, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि हमारा ए बी और सी डी इक्वल है, यानी ए से लेकर के बी तक की दूरी और सी से लेकर के डी तक की दूरी आपस में इक्वल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके से जब हम लोग कभी भी एक सर्कल में कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाया जाता है, तो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है ना, यानी कि हमारा ई से लेकर के ए तक और ई से लेकर के सी तक की दूरी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इसको आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो इस तरीके से कि वी नो, हम जानते हैं कि टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट
आर इक्वल। तो इस तरीके से पहले आप स्टेटमेंट बना करके लिख दो कि हमारा जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो ई ए होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा हमारे ई सी के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो नाम। उसी तरीके से जो मेरा ई डी होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ई बी के, क्योंकि ये वाला जो हमारा टेंजेंट है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये डी में जा करके टच हो रहा है और इधर से बी में भी टच हो रहा है, तो ई डी और ई बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर से आप दोनों में, एक सेकेंड, ई डी दोनों लिखा गया, ई बी होगा यहाँ पर, सॉरी, ई डी और ई बी कर दीजिए। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर इसको इक्वल प्रूफ करना है तो ई ए जो है ना और ई सी जो है, ये पहले वाले इक्वेशन में ई और ई सी में आप लोग जैसे ई ए यहाँ से है तो आप चाहो तो ई बी भी ऐड कर सकते हो या तो ई डी भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ई डी ही ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से देखना, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड ई डी, सॉरी, ई एंड कैपिटल डी, जो हमने नाम लिखा वही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप इधर इस कैपिटल यहाँ स्मॉल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐड ई डी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऐड करने से फ़ायदा क्या होगा वो देखना, बहुत इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो ई ए है उसमें भी ई डी ऐड हो जाएगा और इक्वल की उस साइड में ई सी जो है उसमें भी ई डी ऐड हो जाएगा। अब पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमने एक्सियम पढ़ाया है आपको यूक्लिड का कि कभी भी दो चीज़ें जब इक्वल होती हैं तो उसमें अगर हम लोग इक्वल को ऐड कर दें तो हमारा जो आंसर आता है, जो सम आता है, वो भी इक्वल रहता है। तो कभी भी दोनों साइड में सेम चीज़ों को ऐड किया जा सकता है और सेम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर ई डी ऐड किया, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखो ई ए में अगर ई डी ऐड करते हैं, ई ए, अब अपने को ई डी नहीं चाहिए, हम लोग को ई बी चाहिए था, तो मेरा टोटल क्या जाता है, ए बी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ई डी के बदले में ई बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ई डी और ई बी तो आपस में इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ई ए प्लस में ई बी, और इक्वल की उस साइड में देखो ई सी जो है हमारे पास, ई सी ये वाला है, उसमें मेरे को ई डी ही चाहिए, तो पहले से मैंने ई डी लिखा हुआ है, तो प्लस में ई डी ही रहने देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ई ए और ई बी मिल करके ए बी, और इधर ई सी और ई डी मिल करके मेरा सी डी आ जाएगा। और ये तो अपने को निकालना था, बस इतना ही काम करना है, और कुछ करना ही नहीं था। तो इसमें आप लोगों को क्या रूल पता होना चाहिए कि दोनों साइड में सेम चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, और ये वाला रूल पता होना चाहिए। फिर आपको ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। तो डायग्राम में आप लोग से डरना नहीं है, डायग्राम देख करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे जो वेरी शॉर्ट टाइप वाले जो क्वेश्चन है ना वो पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो नोट्स रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। चलिए 5th क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। तो 5th वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम देख करके समझ में आ जाएगा चीज़ें, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें देखो इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ये जो है ना हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो 70 डिग्री का बना हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है इसे फाइंड कीजिए। इस वाले एंगल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ गया, इसका एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल, और जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंगल, इसका नाम दिया हुआ है क्यू पी टी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास इस टेंजेंट और सर्कल के जो रेडियस है, सेंटर से जो लाइन आता है उसको, ये वाला, यहाँ से जो हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। 90 में हमको आधा बता ही दिया है, 70 है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना का होगा, 20 का होगा, तभी तो 20 और 70 मिल करके हमारे पास टोटल 90 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वी नो, हमको पता है भैया ये चीज़ कि हमारा जो ओ पी टी एंगल बनेगा, एंगल ओ पी टी, वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग को निकालना है पहले ये एंगल, मैंने ओरली तो लिख ही दिया है, लेकिन अब इसको निकाल के तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे ओ पी क्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं पूरे यहाँ पर से मेरा ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री है ना, तो मैं ओ पी टी में से माइनस कर दूंगा ये वाले को, जिसका नाम हमें दिया हुआ था क्यू पी टी। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि मुझे निकालना है एंगल ओ पी क्यू अगर, तो मैं करूँगा पूरे ओ पी टी में से माइनस क्यू पी टी को। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया ना। ये देखो ओ पी टी में से अगर क्यू पी टी यानी इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा जिसका नाम ओ पी क्यू है। तो हमारे पास ओ पी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ओ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 डिग्री, जो कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है। तो बस इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा 20 डिग्री निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमारा ये वाला साइड ओ पी और ये ओ क्यू आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है उसमें ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ पी और ओ क्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल, इस तरीके से आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो।
तो अगर हमारे दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि दो एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसीलिए हमारे जो एंगल ओ पी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ओ क्यू पी के, ये नीचे वाले एंगल के, क्योंकि दोनों जब हमारे साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी आप चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, या फिर पूरा ही लिख देता हूँ, इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल मुझे निकालना है। तो ये देखो 20-20 का दोनों हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पर चैनो एंगल का सम कर देते हैं। एंगल हमारा ओ पी क्यू प्लस में हमारे पास एंगल ओ क्यू पी, और प्लस में हमारा जो तीसरा वाला एंगल जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था और जिसका नाम हमें दिया हुआ था एंगल पी ओ क्यू, इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों हमें 20-20 दिए हुए हैं, तो 20 + 20 लिख लो एक बार, प्लस में एंगल पी ओ क्यू लिख दो, इक्वल के उस साइड में हमारा 180 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा पी ओ क्यू होगा, सॉरी पी ओ एंड क्यू, वो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस में 40 हो जाएगा। ये 20 + 20 हमारे इधर जाकर के माइनस में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 140 डिग्री का। कौन सा, तो हमारा पी ओ क्यू एंगल जो सेंटर में बन रहा है। तो इस तरीके से आपको 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।